अच्छा, इस कोड में हमने क्या किया है, इसमें ना सबसे पहले तो इंपोर्ट करा है स्ट्रीमलेट को, ठीक है। एस टी का मतलब क्या होता है कि ना हमने इसको एक शॉर्ट नाम दे दिया, ठीक है। शॉर्ट में नेम दे दिया जो कि हमें यूज़ भी करना है। हम पूरा नाम तो यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने शॉर्ट में नेम दे दिया, ठीक है। और उसके बाद अगला काम है, इसके बाद हमने एक फ़ंक्शन बनाया। एक ये डिफ़ क्या काम करता है, डिफ़ पाइथन में ये जो डिफ़ लिखा हुआ है ना, ये ना पाइथन में ना फंक्शन को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। डिफ़ का मतलब डिफ़ाइन नहीं होता है। तो हम जब भी कोई फंक्शन बनाएंगे तो हम डिफ़ का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर मैंने कुछ पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स दिए हैं। पहला पैरामीटर वैल्यू का, और दूसरा पैरामीटर फ्रॉम यूनिट का, और जो थर्ड पैरामीटर है वो है टू यूनिट का, ठीक है। हमने 3 पैरामीटर दे दिए क्योंकि मुझे 3 इनपुट चाहिए यूज़र से। पहला इनपुट ये चाहिए कि सबसे पहले यूज़र अपना वैल्यू पुट करे, सही है। वैल्यू पुट करेगा, क्या वैल्यू पुट करेगा? सबसे पहले अपना वो पुट करेगा, नेम नहीं, वेट, अपना वेट पुट करेगा। और उसके बाद फ्रॉम फ्रॉम यूनिट में वो कौन सा यूनिट सेलेक्ट करेगा, और टू यूनिट कन्वर्ट किस में करना है वो यूनिट सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले ना इसमें होगा क्या कि फंक्शन एक बना लिया हमने, और उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया कन्वर्जन फैक्टर के नाम से, सही है। एक वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल बनाने का मकसद, वेरिएबल किस तरह से हम प्रोफेशनल लेवल पे वेरिएबल बनाते हैं। अगर 2 नाम हो ना तो हमें अंडरस्कोर लाजमी लगाना होगा, ये प्रोफेशनल वे, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ बतानी थी कि इसमें ना जब भी आप फंक्शन, लूप या फिर कोई इफ़ एल्स कंडीशन आप यूज़ करो जिसमें ब्लॉक स्कोप हो, जिसमें ना हमें मतलब कि जैसे हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देते हैं, मतलब कर्ली ब्रेसेस हो, ब्लॉक के अंदर हो। यहाँ पर हम पाइथन में क्या करते हैं, पाइथन में सिर्फ कॉलन देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ना अब होता क्या है कि अगर मैं इसका स्पेस ख़राब करूँ, मतलब मैं एक स्पेस बैक जाऊँ तो ये मुझे एरर देगा। एरर क्यों देगा? अब ये इस फंक्शन से बाहर निकल गया। पाइथन में इसको बोलते हैं टाइप इंडेंटेशन। टाइप इंडेंटेशन का मतलब यही होता है कि ना आपने जो फंक्शन बनाया, या फिर आपने फिर इसका कोई ऐसे ब्लॉक स्कोप बनाया है जिसके अंदर आपका कोड रहे, तो आपको ना हमेशा स्पेस, मतलब हमेशा ना इसका 4 स्पेस या एक टैब प्रेस करना पड़ता है, एक टैब या 4 स्पेस, ठीक है। अब जैसे ये फंक्शन के अंदर था कन्वर्जन फैक्टर, और दूसरी चीज़ फंक्शन के अंदर क्या है, ये रिटर्न फंक्शन के अंदर है। अगर मैं इस रिटर्न को स्पेस से बैक लेके जाता हूँ तो ये एरर देगा। अब देखें ये इस पे क्या एरर दे रहा है कि इस पे मैं होवर करता हूँ तो ये देखें, ये ना डिफाइन नहीं है, सही है। कन्वर्जन फैक्टर डिफाइन नहीं है क्योंकि ये फंक्शन से अब बाहर निकल गया है, और इसलिए हमें ना स्पेसिस का ख्याल करना पड़ता है। इससे क्या होता है, कोड भी मेंटेन रहता है और हमारा कोड ईजी टू अंडरस्टैंड रहता है, ठीक है। और यही टाइप इंडेंटेशन एरर बताता है पाइथन में, यही फ़ायदा है लिखने का, तभी हमें ना इजीली समझ आ जाता है कोड। जबकि टाइप स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट में ना हमें कोड फॉर्मेटिंग करना पड़ता है खुद से, सही है। और उसके बाद होता क्या है, इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज़ पेयर बनता है, सही है। तो ये हमारी की है, ठीक है। इसके अंदर फिर मैंने एक और नेस्टेड ऑब्जेक्ट रखा। नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ना आपकी ये जो मैंने की रखी है ना, इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट रखा। अब ये जो की है ना, ये जो केजी लिखा हुआ है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ये पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है, सही है। और दूसरी की ये ग्राम है, ठीक है। और तीसरी ये पाउंड, और फोर्थ है हमारा इसको बोलते हैं आउंस बोलते हैं ना, OUNCE, ठीक है। तो ये मेरी 4 मैंने यूनिट्स रखे हुए, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, अब इसकी ये की है, ये वैल्यू है, ठीक है। अब अगली चीज़ यहाँ पर आती है रिटर्न, सही है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर केजी को प्रिंट करवाया ना, मुझे केजी की में चाहिए, मतलब मैंने क्या प्रिंट कराया कि ना, जैसे यहाँ पर आते हैं देखें वैल्यू, मैंने यहाँ पर ये कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। ये जो वेरिएबल लिखा मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा फ्रॉम यूनिट मतलब कि एक काम करता हूँ, मैं पहले ये समझा देता हूँ। रिटर्न में क्या कर रहा है, रिटर्न में वैल्यू में क्या आएगा, वैल्यू में आएगा यूज़र का इनपुट, ठीक है। उसको वेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कन्वर्जन फैक्टर मतलब इस कन्वर्जन फैक्टर को दिया, ठीक है। इस कन्वर्जन फैक्टर को दिया, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, अब फ्रॉम यूनिट ये वेरिएबल लिखा, इसके अंदर ये सारी की ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। कीज एंड वैल्यू पेयर पे काम कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या रखा है, एरे में मैंने लिखा फ्रॉम यूनिट और टू यूनिट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें लिखी हैं। अब इसमें जैसे फ्रॉम यूनिट में यूज़र ने सेलेक्ट किया केजी सेलेक्ट किया, ठीक है। पहला यूनिट कौन सा सेलेक्ट किया, केजी, क्योंकि मतलब जैसे मैंने एक वेट दिया, वैल्यू में क्या वेट दिया मैंने, जैसे 90 केजी के हिसाब से मैंने दिया।
उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, केजी आएगा, ठीक है। और टू यूनिट, दूसरा यूनिट क्या सेलेक्ट करेगा यूज़र, समझें जैसे एलबी मतलब पाउंड सेलेक्ट किया यूज़र ने, ठीक है। अब होगा क्या कि ना केजी, अगर मैं सिर्फ केजी करूँगा ना केजी को, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मुझे लेकर आएगा, ठीक है। जैसे केजी है, अब ये मुझे ना यहाँ पर ये पूरा यहाँ से लेकर एंड तक ये पूरा ऑब्जेक्ट मुझे प्रिंट करेगा, क्योंकि ये केजी की पूरी वैल्यू है, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे जाना है, इसके अंदर ये टू यूनिट है, ठीक है। टू यूनिट में क्या यूज़र सेलेक्ट करेगा, जैसे टू यूनिट में मैंने सेलेक्ट किया पाउंड सेलेक्ट किया, ठीक है, मैंने एलबी सेलेक्ट किया। अब क्या होगा, अब केजी के अंदर मतलब जाएगा, उसके अंदर फिर मैंने दूसरे में एलबी सेलेक्ट किया ना, एलबी। अब होगा क्या कि केजी के अंदर जाएगा, केजी के अंदर ये पूरा हुआ आएगा, पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसके अंदर भी चेक करेगा, फिर एलबी है बिल्कुल, एलबी के अंदर क्या चेक करेगा, ये वैल्यू चेक करेगा, हमें फिर इसकी क्या लेकर आएगा, वैल्यू आउटपुट में ये वैल्यू लेकर आएगा, ठीक है। होगा क्या कि जो भी वैल्यू होगी ना, वो फिर इस 2.2046 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इससे। सही है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद सिंपल मैंने ये टाइटल दिया हुआ है, ठीक है, st.title मतलब कोई भी टेक्स्ट आप देते हो तो st.title लिखते हो, सही है। और उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पर आती है वैल्यू। अब वैल्यू ये कहाँ से आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है यहाँ से ही, जो पैरामीटर ऊपर दिया था ना मैंने वैल्यू का, ये वाला, ये यहाँ से आ रहा है वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू इक्वल टू मैंने क्या, st.नंबर इनपुट क्या कहता है, ये है उसका हम बना बनाया फंक्शन है स्ट्रीमलेट का, ठीक है। ये इनपुट लेता है, ठीक है, इनपुट। अब मैंने इसको क्या बोला, नंबर इनपुट, सही है, हमें एज इट इज़ ये लिखना होगा, सही है, ये बिल्ट इन है। तो ना नंबर इनपुट सिर्फ और सिर्फ ये इनपुट में नंबर गेट करेगा, ठीक है, और कोई मतलब वेरिएबल स्ट्रिंग वगैरह गेट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा इंटरवेट, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, सिंपल, उसके बाद कॉमा डाला। उसके बाद मेन वैल्यू इक्वल टू क्या है, 0.0 है। 0.0 का क्या मतलब है कि ना मिनिमम कम से कम वैल्यू कौन सी हो, 0 माइनस में ना जाए, नेगेटिव में जैसे ही जाएगा ये एरर बता देगा मुझे, ठीक है, मैं ये करके दिखाऊंगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर्मेट, उसके बाद कह रहा है फॉर्मेट इक्वल टू क्या है, फॉर्मेट इक्वल टू ये परसेंटेज एफ का क्या मतलब है, फॉर्मेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब कि डेसिमल पॉइंट। अब ये एफ है ना, जो ये फ्लोट है, ठीक है, फ्लोट। अब ये कह रहा है कि ना जो नंबर होगा ना वो ना पॉइंट्स में होगा, ठीक है, जो भी मेरा यूज़र इनपुट करेगा ना नंबर, वो पॉइंट्स में मुझे रिटर्न करे, ठीक है। मतलब कि अगर मैं सिर्फ 5 लिख रहा हूँ, जैसे हमने कैलकुलेटर बनाया उसमें सिर्फ 5 लिख रहे तो 5.0 इस तरह आ रहा था, ठीक है, ना कि उसमें ये ना सिर्फ और सिर्फ ना क्या बोलते हैं, इनपुट में ना पॉइंट्स में लेकर आता है, ठीक है, पॉइंट्स में लेकर आएगा, सही है, जो भी हम लिखेंगे ना नंबर्स को पॉइंट्स में लेकर आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर ये वैल्यू के अंदर ये चीज़ मेरी इनपुट आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है फ्रॉम यूनिट का ये वाला पैरामीटर है, ठीक है, फ्रॉम यूनिट का। अब इसके अंदर क्या है, st.सेलेक्ट बॉक्स क्या काम करता है, ड्रॉप डाउन का काम करता है, ठीक है, ये भी बिल्ट इन है, सही है, स्ट्रीमलेट का। और उसके बाद यहाँ पर भी एक मैंने टेक्स्ट दिया, उसको कॉमा दिया। अब यहाँ पर ये एरे बना के दिया, क्योंकि ये एरे में ही डिफाइन होगा, एरे में ये पूरी एक लिस्ट जनरेट करके देगा मुझे, मतलब ड्रॉप डाउन की, सही है, इसलिए हमने एरे यूज़ किया। और उसके बाद अवेलेबल यूनिट, मैंने एक वेरिएबल बनाया खुद से, ठीक है, अवेलेबल यूनिट्स के नाम से, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पर आती है कंडीशन, मैंने कंडीशन क्या लगाई, पहले क्या हो रहा था कि ना मैं ये मतलब यूज़र के पास एक्सेस था कि ना दोनों सेम यूनिट सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन मैंने कहा कि ना ये अच्छा नहीं लग रहा है, यूज़र इंटरफेस यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है ना। तो मैंने क्या कहा कि अगर पहला यूनिट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आउटपुट भी साथ साथ, कहाँ पर था, ये रहा, ठीक है। अब देखें मेरी बात से, यहाँ पर होगा क्या कि ना यहाँ पर ये जैसे केजी में लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ग्राम है। अब यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ पर देखें केजी मेरे पास आ ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने ना इसको एक कंडीशन दी हुई है कि नहीं सेम यूनिट अलाउ नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं इस तरह कर दूँ कि यहाँ पर मैं अगर करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं जी करता हूँ, ठीक है, ग्राम, और यहाँ पर भी मेरे पास ग्राम में आएगा, ये रहा जी, लेकिन ये ऑटोमेटिकली फिर चेंज हो जाएगा। देखें ये चेंज हो गया, मैंने यहाँ पर कंडीशन ही ऐसी दी है कि ना ये सेम नहीं हो सकता, सेम करना भी नहीं है ना, इसलिए मैंने अलाउ नहीं किया सेम करे, ठीक है। मैंने इसकी कंडीशन लगाई हुई है, मैं दिखाता हूँ वो कंडीशन। अब होगा क्या कि ना ये यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर रहा था, इसलिए मैंने कहा कि ना सेम नहीं होना चाहिए यूनिट, सही है, सेम यूनिट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए जो कन्वर्ट करे। अब इसकी कंडीशन समझते हैं, इसकी कंडीशन में क्या है, मैंने कहा कि यहाँ पर देखें, ये मैंने एक एरे बनाया है, ठीक है, एक एरे बनाया, इसके अंदर ये यूनिट ना देखें, सही है, फिलहाल ये यूनिट को नहीं देखें। फॉर इन का लूप लगाया, फॉर इन का लूप क्या काम करता है, आइटरेट करता है, ठीक है, फॉर इन का लूप। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ,
नहीं सही है बस। अच्छा, फॉर इन का लूप क्या काम करता है, आइटरेट करता है, ठीक है, एरे के अंदर ही काम करता है, सही है। फॉर इन का लूप हमेशा एरे में यूज़ होगा, सही है, एरे को आइटरेट करता है, सही है, एरे के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं उनको आइटरेट करेगा। अब होगा क्या कि ना फिल्ट्रेशन यहाँ पर ऐड किया मैंने, फिल्ट्रेशन फॉर फॉर मैंने कहा एक वेरिएबल बनाया यूनिट के नाम से, ठीक है, फॉर इन, और उसके बाद ये वेरिएबल आप खुद से भी कोई सा भी बना सकते हो, इसका इशू नहीं है, ठीक है। मैंने एक पूरी इसको एरे की लिस्ट दे दी, सही है, जिसके अंदर ये पूरा वो है, पूरी यूनिट्स हैं, सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको क्या कहा, उसके बाद एक कंडीशन दी इसी एरे के अंदर ही, इसी पूरे एरे के अंदर ही कंडीशन दी, अगर यूनिट ये जो यूनिट वेरिएबल है ना, इसके अंदर जो ये पूरी एरे की फील्ड जनरेट हो रही है ना, मतलब आइटरेट हो रही है, ठीक है। मैंने कहा कि इफ़ यूनिट अगर बराबर ना हो किसके, फ्रॉम यूनिट के। फ्रॉम यूनिट कहाँ से आ रहा है, जो हमारा पहला, जो यूज़र हमारा पहला वो सेलेक्ट करेगा, पहला यूनिट, ठीक है। मैंने जैसे केजी सेलेक्ट किया, अगर बराबर ना हो तो फिर ये मुझे यूनिट प्रिंट करके दे, बराबर ना हो तब ये प्रिंट करके दे। मतलब बराबर ना हो तो यही हमने कंडीशन लगाई ना, अगर बराबर ना हुआ, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, देखें, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको बराबर करने की कोशिश की, लेकिन बराबर, अगर मैंने यहाँ पर बराबर देखें, अब ये बराबर ना हो तब ये प्रिंट करो, तो बराबर ना हुआ तो फिर प्रिंट हो गया, और प्रिंट में भी वही चीज़ प्रिंट हुई जो कि हमें चाहिए थी, ठीक है। मैं ग्राम प्रिंट हुआ और मैं ये दोनों यूनिट प्रिंट हुआ है, लेकिन केजी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये फिल्ट्रेशन ऐड होगी इसमें, ठीक है। मैंने कंडीशन दे दी, सही है, तब ये प्रिंट हो, नहीं तो ना हो, मतलब प्रिंट ना हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर यूनिट के अंदर यूनिट ना हो बराबर किसके, फ्रॉम यूनिट के, तभी ये प्रिंट करे, ठीक है। मतलब इसके बराबर ना हो, जो मैंने अगर ये सेलेक्ट किया तो इसके बराबर ना हो तो ये प्रिंट करे, तो प्रिंट करेगा, बाकी क्या वैल्यू बची, ये बाकी ये तीनों वैल्यू बची, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा, क्या कहा कि उसको प्रिंट कर दो, प्रिंट मैंने यहाँ पर ये देखें, ये मैंने कहा कि ना अगर अगर इसमें मतलब यूनिट बराबर ना हो फ्रॉम यूनिट के, तो ये यूनिट यहाँ पर मुझे प्रिंट करके दे दो, ठीक है। यूनिट ये आ गया, ठीक है, ये यूनिट ये वेरिएबल यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके अंदर अब मेरा वही डेटा आएगा जो कि मुझे चाहिए था, सही है। अब अगली चीज़ यहाँ पर आती है टू यूनिट का पैरामीटर क्या है, बस ये रहा पैरामीटर, ऊपर से ही फंक्शन से ही उठाया, ठीक है, पैरामीटर। तो अब होगा क्या कि ये दूसरा यूनिट है, ठीक है, ये दूसरा यूनिट का पैरामीटर है, ये वेरिएबल था, ठीक है, ये वेरिएबल था, खुद से बनाया था, इक्वल टू, इसके बाद इसी को भी मैं सेलेक्ट बॉक्स करूँगा, लेकिन इसमें मैंने सेलेक्ट बॉक्स नहीं यूज़ किया क्योंकि मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करवाना था ना इस कंडीशन को, इसलिए मैंने क्या किया कि सेलेक्ट बॉक्स मैंने ऐड किया, और उसके बाद मैंने कहा कि ना सेलेक्ट द यूनिट, और उसके बाद मैंने ये जो वेरिएबल जो मैंने यहाँ पर कंडीशन वाला वेरिएबल है ना, ये मैंने यहाँ पर दे दिया, सिंपल, ठीक है। अब मुझे ये वही सेलेक्ट करके देगा जो कि उसमें ना हो, फर्स्ट वाले में ना हो वेरिएबल, ठीक है, फर्स्ट वाले में यूनिट में ना हो, सही, मतलब फर्स्ट वाला यूनिट जो हम सेलेक्ट करेंगे ना वो सेकंड वाले में वो होगा ही नहीं, और सेकंड वाला फिर प्रिंट हो जाएगा, सही है, ये कंडीशन थी। अब आते हैं नंबर पर, बटन st डॉट बटन, ये ना स्ट्रीमलीड का बटन है, ठीक है, कन्वर्ट मैंने लिखा है इसके अंदर, ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन होता है, सही है। अब मैंने क्या कहा कि ना इफ़ अगर वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब इसका मतलब क्या, ज़ीरो से बड़ा नंबर देना लाजमी है, ज़ीरो के बराबर भी नहीं होना चाहिए, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी फिर रिजल्ट में क्या हो, कन्वर्ट वेट, ये फंक्शन कॉल हो, ठीक है, फंक्शन कॉल हो इसके पैरामीटर के साथ, ये फंक्शन के पैरामीटर, सही है, ये तीनों पैरामीटर्स दिए, ये फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है, रिजल्ट इक्वल, ये रिजल्ट में मेरा सेव हो गया, ठीक है। अब फंक्शन कॉल हो रहा है, सही है, मतलब कि इस फंक्शन में मेरा आंसर कॉल हो रहा है, ठीक है। अब होगा कि st डॉट सक्सेस मतलब ग्रीन शो करेगा, ये देखें, मैं दिखा देता हूँ, ग्रीन सक्सेस में मैंने 78 लिखा और इसको मैंने कन्वर्ट किया, यहाँ पर देखें 70.0, ये जो ग्रीन में दे रहा है ना, ये इसको बोलते हैं, ठीक है, सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँ ना, यहाँ पर देखें ये पॉइंट्स में आ रहा है, ये देखें पॉइंट्स में, जो मैंने वहाँ पर पॉइंट का बताया था ना, %f, वो फ्लोटिंग में वो था, ये रहा फ्लोटिंग वाला, ये रहा, सही है, ये फ्लोटिंग में लेकर आएगा इसको। अब st डॉट सक्सेस में मैंने एव स्ट्रिंग यूज़ किया, एव स्ट्रिंग में मतलब हम कोई सा भी डायनेमिक वैल्यू ऐड कर सकते हैं, डायनेमिक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये वैल्यू पहले आई, वैल्यू कौन सी थी हमारी, जो यूज़र पुट करेगा, वैल्यू कौन सी थी, ये जो यूज़र पुट कर रहा है, ठीक है, ये जो यूज़र पुट कर रहा है ये वैल्यू है। उसके बाद फ्रॉम यूनिट आएगा, ठीक है, फ्रॉम यूनिट भी आ रहा है। उसके बाद बराबर किसके हो, रिजल्ट में क्या हो रहा है, मेरे पास पूरा डेटा आ रहा है, रिजल्ट में देखें पूरा डेटा आ रहा है, लेकिन डेटा के बाद मेरा कितने नंबर्स का फ़र्क आ रहा है, पॉइंट के बाद 4 0 का, ठीक है, 4 0 का, ये कैसे आ रहा है ये बताता हूँ मैं,
4 0 मतलब पॉइंट के बाद 4 मैंने अलाउ किए हुए, ठीक है। 4 पॉइंट्स के बाद 4 नंबर अलाउ किए हैं मैंने। ये कैसे अलाउ किए, ये रहे मेरे पास ये रहे .4f, ठीक है, कॉलन .4f। ये मतलब 4 फ्लोट नंबर अलाउ करेगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 फ्लोट नंबर अलाउ करेगा लाजमी, ठीक है। मैंने इसको ये खुद कहा हुआ है, आप चाहें तो 3 कर दें, आप चाहें तो 2 कर दें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 यूनिट वही वही जो मैंने यूज़र ने सेलेक्ट किया है, ठीक है जी, ये रहा आ रहा है, ठीक है, 2 यूनिट। और उसके बाद यहाँ पर ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एल्स में अगर नहीं हुआ तो फिर ना इंटरवैलिड नंबर, इस तरह कुछ, मतलब ये वैसे ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ये कंडीशन दी हुई है ऊपर ही, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है रीसेट का बटन। रीसेट का बटन में ये बटन सेम टू सेम एज इट इज़ बनाया है। मैंने कहा अगर बटन पे क्लिक हो तो फिर क्या हो, फिर ये रीसेट हो जाए, मतलब यहाँ पर रखा है रीरन। ये भी बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। उसका पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, रीरन, ठीक है। अब ये बल्कि पाइथन का नहीं, स्ट्रीमलेट का, ठीक है, रीरन। और एस टी डॉट के साथ जो भी जुड़े ना फंक्शन, वो बिल्ट इन, वो पाइथन, वो स्ट्रीमलेट का होता है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा कि अगर इस बटन पे क्लिक हो ना तो सारा रीसेट हो जाए, सारा रीसेट। ये वैल्यूज़ इनपुट को रीसेट नहीं कर रहा है, खाली इसी को रीसेट कर रहा है। देखें ये जैसे मैंने क्लिक किया, ये खाली यही चला गया, ठीक है, और कुछ भी नहीं गया, सही है। बाकी ये वैल्यूज़, इनपुट वैल्यूज़ ये रीसेट नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ यही रीसेट हो गया, सही है। दोबारा कन्वर्ट पे क्लिक किया, दोबारा आ गया, इस तरह। मतलब एस टी डॉट री रन से ही होगा, ठीक है।